बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। आज 11 जुलाई है, हफ्ते का दिन है और तकरीबन अब शाम हो रही है। मैं इस्लामाबाद से आपके साथ बात कर रहा हूँ। सारा दिन मौसम अच्छा रहा, रात तो बारिश हुई बड़ी शदीद और अभी बादल सारा दिन आते रहे जाते रहे। गर्मी थी लेकिन जो धूप सूरज की जो तमाज़त है बादलों की वजह से वो रुकी रही। कुछ लोगों ने सुख का सांस लिया, उनको कुछ रिलीफ मिला, मगर जो सियासी मामलात हैं उनमें हमें रिलीफ नज़र नहीं आता। तो आइए सबसे पहले ज़रा कश्मीर पर बात कर लेते हैं। कश्मीर सबसे जो बड़ा मसला है इस वक्त, पिछले 38 दिनों से वहाँ पर एक तहरीक अवामी एक्शन कमेटी ने और अब 15 जुलाई तमाम शहरों से जो मुजाहिरीन हैं उनका रुख मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ होगा और इस वक्त भी मुख्तलिफ़ जगहों पर सूरत हाल बड़ी कशीदा है। ख़ास तौर पर जो एक जगह है इर्जा क्रॉस, जंडाला इर्जा शायद उसका नाम है, वहाँ पर ज़बरदस्त मुकाबला हो रहा है मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच। मसाजिद में ऐलान किए जा रहे हैं, नौजवानों से कहा जा रहा है कि वो आएँ ताकि ये जो फोर्सेस हैं इनको पीछे हम धकेल दें और इनसे खाली कराया जाए, जगह को खाली कराया जाए। गोलियां भी चली हैं, नौजवान जो हैं बच्चे वो शहीद भी हुए हैं और इलेक्शन के लिए कैंपेन के लिए मैं ये बार बार कह रहा हूँ, जो ये बात कही जा रही है कि इलेक्शन कैंपेन होगी, इलेक्शन होगा, होते हुए नज़र नहीं आते। इसलिए कि जो लोग भी जा रहे हैं वो इतना बड़ी तादाद में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनके पास असला उनके पास है, इसके बावजूद वो वहाँ पर पहुँचने में कामयाब नहीं हो रहे। और अभी जो ख़बरें आ रही हैं, चौधरी यासीन भी बड़े पॉपुलर लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, उनको भी उनके हलके से कहा गया कि आप तशरीफ़ ले जाएं। तो नवाज़ शरीफ, बिलावल या फ़रियाल तालपुर ये अगर आने की कोशिश करेंगे तो एक मामला जो है ख़राब होगा। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन के सरों पर उनके कांधों पर रख कर बंदूक चलाई जा रही है। मज़ीद 5000 सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं पर्सनल वो वहाँ पर डिप्यूट किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है जी कि ये इलेक्शन की तैयारियाँ और उसका अमन अमान कायम करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने लिखा है हमें हेलीकॉप्टर दिए जाएं, हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर पहुँचना है और ज़ाहिर है सड़कें ब्लॉक होंगी और तो कौन इन्हें जाने देगा। अच्छा, ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ये भी इतनी आसानी से कश्मीर में दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि जो फुटेजेस आ रही हैं वहाँ पर सड़कों पर पत्थर रख कर उन सड़कों के एंट्री पॉइंट्स जो हैं वो रोक दिए गए हैं। वहाँ पर लोगों को ये ख़तरा है कि ये जो सिक्योरिटी के लोग आएंगे तो इनको इतनी आसानी से ये नहीं आ सकते। बड़ा सवाल जो मैंने शुरू में कहा, अगर पिछले 38 दिनों में आपने हर तरह का ऑपरेशन किया है और आपको कुछ कामयाबी नहीं हुई तो आगे आप क्या करेंगे? क्या इसी तरीके से आप कोशिश करते रहेंगे? वैसे जो मुज़ाकरात हैं वो हुए हैं जो बिहाइंड द सीन जैसे हम कहते हैं और कुछ नरमी भी आई लेकिन कामयाब नहीं हुए। अच्छा, एक बात, क्योंकि अब मुख्तलिफ़ कंस्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, एक चीज़ मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि बुनियादी तौर पर जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ के हामी हैं कि मुहाजिरीन की सीटें ख़त्म होनी चाहिए और वो ऑफ द रिकॉर्ड जो कन्वर्सेशन है अवामी एक्शन कमेटी की उनके साथ वो उनको कहते हैं कि आपका स्टांस बिल्कुल ठीक है, आप डटे रहें, क्योंकि ये पार्टियां दोनों समझती हैं कि ये भी ब्लैकमेल होती हैं इन 12 नशिस्तों पर, क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं, जब नतायज आते हैं तो वो सारे नतायज इन सियासी जमातों की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होते। आपको पता है कि पिछले 70-80 साल से कौन पाकिस्तान में हु इज़ कॉलिंग शॉट्स, किसके पास सब इख्तियार है। तो एक साइलेंट और जिसे हम कहते हैं ना एक खामोश किस्म का एक इत्तेफाक राय है ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके बीच और अवामी एक्शन कमेटी के बीच, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सियासी जमातें चाहती हैं कि इस मसले का कोई हल निकले, ये ख़त्म हो जानी चाहिए मुहाजिरीन की नशिस्तें, क्योंकि इनकी वजह से अपनी मर्ज़ी का हुक्मरान मुसल्लत कर दिया जाता है और सियासी जमातों को भी समटाइम नहीं, अक्सर इस मामले में इत्बार पर नहीं लिया जाता। अब ये जो मैंने बात कही है ये ऑफ द रिकॉर्ड कन्वर्सेशन है जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे की है। ज़ाहिर है मैं ना मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग है ना मैं ये बयान कर सकता हूँ, बट दिस इज़ व्हाट, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये चल रही है ये बात। दूसरा, पाकिस्तान की जो हमारे वतन अज़ीज़ की जो सूरत हाल है
उसमें कराची बार एसोसिएशन के इलेक्शंस हुए हैं आज, और उसमें आमिर वड़ाइच साहब 2603 वोट लेके मुंतखब हो गए हैं, और अरशद नसर साहब जो हैं 1370 उन्होंने वोट लिए हैं और सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर। अच्छा, अब ये वो लोग हैं जिन्होंने 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ एहतजाज किया था। इन्होंने उसके और कहा था कि ये आइन के ख़िलाफ़ हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन बार बार इलेक्शन मुलतवी होते रहे, नताइज की बात होती रही, लेकिन बिल आखिर आज जो पोलिंग हुई है उसमें ये जीते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इस मुल्क में आइन को जिस तरीके से तब्दील करके लताड़ा गया, निचोड़ा गया, उसको वकला की एक बहुत बड़ी जो तादाद है उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है, और वो उन्होंने इसको तस्लीम नहीं किया। ये उन लोगों की फतह है जो पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती चाहते हैं। दूसरा जो शदीद जो यहाँ पर बहरान है, एक तो गंदम का बहरान है। तीसरी दफ़ा ये बहरान आया और गंदम की कीमत बढ़ गई है, और जो पंजाब गवर्नमेंट है, ख़ास तौर पर जो किसान हैं, उनका बड़ा शदीद इस पर एहतजाज है, और आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि ये 6000 तक पहुँच जाएगी इसकी कीमत। और आटा अभी भी जो इस वक्त जो है वो 115-120 रुपए पर किलो बिक रहा है, जो कि गरीब की पहुंच से बाहर है। तो ये सब जो कुछ भी हो रहा है, ये अवामी जो गैज़ व ग़ज़ब है उसमें बिल्कुल एक गुस्से में उसमें इजाफ़ा है। ये मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ लिया कि जहाँ पर पेरा फोर्स वाले जो पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई है अपनी तजाविज़ात की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये लोग जाते हैं, गरीबों की रेडियाँ उठाते हैं, उनसे पैसे वसूल करते हैं। ये देखें, ख़वातीन जो हैं इन्होंने इनको पकड़ा है और वहाँ पर ये अपनी जान बचाकर ये भागे हैं। अब ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि लोग उनके जो अब गुस्सा है वो अपने पारा उनका आखिरी लेवल तक अब चला गया है, और जगह जगह पर मैं आपको 20 फुटेजेस दिखा सकता हूँ। एयरपोर्ट पर पुलिस वाले जो बंदे बाहर जा रहे हैं उनसे पैसे मांग रहे हैं, वहाँ पे लोग गुत्थम गुत्था हैं, बाज़ारों में गुत्थम गुत्था हैं, सड़कों पर गुत्थम गुत्था हैं, और एक जिसके हाथ में ताकत है वो इस मुल्क को अपनी तरफ उसको हाँक रहा है। तो वो एक जो सिचुएशन है वो एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। अब पेट्रोल की जो कीमत है उसको आप देखें कि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त पेट्रोल तकरीबन $79 पर बैरल है, और उसकी कीमत पाकिस्तान में 313 रुपये इन्होंने पर लीटर बना दी है। हालांकि जब जो पेट्रोल की कीमत को अगर हम कंपैरिजन करें इंटरनेशनल मार्केट से और पाकिस्तान के अंदर, तो ये पहले सस्ता था पेट्रोल। अभी पेट्रोल की जो कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी है उसके पाकिस्तान ने सौदे नहीं किए, अभी पाकिस्तान ने वो तेल नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर तेल की कीमत बढ़ा दी गई है क्योंकि हुकूमत के अल्ले तलल्ले, हुकूमत के अपने अखराजात, वो सब कुछ हुकूमत ये जो तेल के ऊपर जो लीवी है, जो टैक्स है, उससे लगाकर वो पूरा करती है। बहरहाल ये इस वक्त वतन अजीज़ की सूरत हाल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लोगों में गैर यकीनी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हर बंदा परेशान है और कहीं पर कोई सिमत नज़र नहीं आ रही। ये रावलाकोट के मनाज़र आप देखें, अभी जो लॉन्ग मार्च है उसमें 4-5 दिन बाकी हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों का आप जज्बा देखें। ये जो कश्मीर के अंदर जिस तरीके से लोग खड़े हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला कर रहे हैं, ये चीज़ अगर पाकिस्तान की तरफ आ गई कि यहाँ पर भी क्योंकि लोग तंग हैं, और अब PTI ने स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर दी है। अगरचे जैसे ही स्ट्रीट मूवमेंट की बात हुई है तो एक डायलॉग कमेटी आ गई है और उसने आके कोट लखपत में मुलाकात भी कर ली है। उनके तो अजीज़ व अकारिब को भी नहीं मिलने दिया जाता, लेकिन इस कमेटी ने कर ली है। और उसके बाद आके इन्होंने जिस तरीके से ये कहना शुरू कर दिया कि हम इमरान खान को रिहा करवाएंगे, क़यादत नाकाम हो गई है। सवाल ये है कि इमरान खान उन शराइत पर रिहा होना ही नहीं चाहता जो शराइत ये डायलॉग कमेटी जिसका जिक्र कर रही है। इनके नज़दीक इमरान खान की रिहाई का बड़ा अगर हो जाए, यानी हॉस्पिटल में चले जाएं, इलाज हो जाए, तो वो बहुत बड़ी बात है। जबकि इमरान खान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसकी कौम अपने हकूक़ के लिए लड़े, अदलिया की आज़ादी को बहाल कराए और जो हकदारान हैं उनको इक़्तिदार मिले ताकि इस मुल्क में मेरिट आए और फिर वो सुरखरू होकर बाहर निकलें। ये बड़ा एक छोटा मकसद है क्योंकि ये ख़ुद भी अपनी जान बचा के भागे। इनके नज़दीक बस पाकिस्तान से ज़िंदा भाग जो है यही इनका नारा है।
तो ये जो बातें की जा रही हैं ना कि इमरान खान कोई बेचैन है, उसकी रिहाई हो जाए, वो कोई परेशान है, फैमिली परेशान है, ना फैमिली परेशान है और इमरान खान तो बिल्कुल परेशान नहीं है, वो किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं है। और ये जो डायलॉग कमेटी और ये बल्कि गंदा कर रही है शाह महमूद कुरैशी को भी और दूसरे लोगों को भी। अभी उन्होंने तो कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया जो आप मुझे ज़राए बता रहे हैं, लेकिन ये बाहर आकर जिस तरीके से गुफ्तगू ये कर रहे हैं उनके बिहाफ पर और ऐसा तासुर देना चाह रहे हैं, कोशिश की हुई है शुरू कि जी इमरान खान की रिहाई, इमरान खान उसका वो सबसे एक बड़ा मसला है। इमरान खान की रिहाई उसका मसला नहीं है। इमरान खान का मसला उसका मिशन है, उसका मोटो है, उसका नारा है। वो जो सोसाइटी में तब्दीली लाना चाहता है, वो जो एक मिशन है, वो इमरान खान के लिए सबसे अहम है। और वो वहाँ पर अगर बैठा है तो इसलिए नहीं बैठा कि अभी वो किसी का कोई मिन्नत तरला कर रहा है। ये मिन्नत तरला उसका करते हैं जाके जिनको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और अपनी टर्म्स पर वो बाहर आएगा और वो टर्म्स पाकिस्तान के लिए हैं, पाकिस्तान के लोगों के लिए हैं। ये डायलॉग कमेटी का जो छोटे छोटे मकसद हैं इसके लिए नहीं है। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक